हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं शॉर्ट में कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। हालांकि एसएससी या कोई और भी एग्ज़ाम्स ये आपसे पूछने वाला नहीं है कि क्या होता है फ्रेजल वर्ब। वो सिर्फ इसके यूसेज और मीनिंग को ही पूछते हैं। जैसे फिलर्स के तौर पे पूछेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, एज अ क्लोज टेस्ट, एज अ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, या फिर सारे एरर्स वाले क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके फ्रेजल वर्ब का इंपॉर्टेंस होता है आपके पेपर्स में। ओके, फिर भी हम अपनी नॉलेज के लिए जान लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। तो गाइस, जब किसी भी वर्ब में कोई भी प्रपोजिशन या एडवर्ब जुड़कर किसी अलग तरह का डिफरेंट इडियोमेटिक मीनिंग देता है तो उस फ्रेज को ही फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेशन। अब है हमारा पहला फ्रेजल वर्ब और इसके दो मीनिंग होते हैं। मैं दोनों दे रही हूँ आपको। एक तो आपका है टू मेक अ मैथमेटिकल टोटल। ठीक है, किसी चीज़ का जो है टोटल करना, उसमें जोड़ घटाना करना या ऐड करना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना किसी साइज में, किसी अमाउंट में, तो आपका एडअप होता है। और दूसरा मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग भी आपको दे रही हूँ। दूसरा मीनिंग होगा बी अ सेटिस्फैक्ट्री explanation फॉर समथिंग। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। मतलब कहने का है कि किसी भी चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन देना, सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देना। कोई रीजनेबल और कोई चीज़ अगर हो रही हो, कोई चीज़ ऐसी हो गई है कि आपको उसको आंसर देना हो रहा है, एक ऐसा सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देना भी आपका एडअप कहलाता है। यहाँ पे आज का सेशन में मैंने पहले ही बताया कि फ्रेजल वर्ब में आपका ये वैसे तो पार्ट 2 है। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके जितने भी फ्रेजिकल वर्ड, ये आपका फ्रेजल वर्ब्स होंगे इंपॉर्टेंट, मैं वो लेकर चल रही हूँ। तो आज के सेशन में आपको ए से स्टार्ट जितने भी आपके हो सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट, या मतलब ए से जो भी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं, मैंने वो सेशन में आज लिए हुए हैं। एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो चाहे एसएससी का हो चाहे आपके बैंकिंग का पेपर हो। ओके, तो अब देखते हैं इसके क्या क्या आपका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, आपका किस तरह से यूजेस हम कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, पता चलेगा आपको कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो उसको, और ऐसे याद करने का भी आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हालांकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। ठीक है, तो अब देखते हैं मैंने इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो सेकंड मीनिंग का एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट मीनिंग तो बहुत इजी है, आप आराम से खुद भी फ्रेम कर सकते हो सेंटेंसेस या बना सकते हो। लेकिन सेकंड का मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो इस मीनिंग को लेकर के एडअप को। ठीक है, शी explained why the work was not ready, but story doesn't add up। ठीक है, मतलब सबको समझ में आई होप आ गया होगा। शी एक्सप्लेन वाई द वर्क वॉजेंट रेडी, मतलब उसने एक्सप्लेन किया कि क्यों वर्क रेडी नहीं हुआ। ठीक है, उसको कोई काम दिया गया होगा, वो रेडी नहीं हो पाया। ठीक है, उसने एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं काम हो पाया। बट उसने जो भी स्टोरी सुनाई, बट स्टोरी डजंट एडअप, पर उसने जो भी स्टोरी सुनाई वो एडअप नहीं हुई, मतलब उसका जो एक्सप्लेनेशन उसने दिया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, ये आपका मतलब हो गया। आई होप आपको एडअप का मतलब समझ में आ गया होगा। दो मीनिंग मैंने बताए हैं आपको, और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया है, जो यूसेज मैंने बताया है आपको, सेकेंड मीनिंग का बताया है। ओके, आप पहुँचते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हो सकता है आंसर फॉर। ANSWER फॉर FOR, आंसर फॉर। ठीक है, आंसर फॉर का मतलब क्या होता है? आंसर फॉर का मतलब होता है टू बी आंसरेबल फॉर, किसी भी चीज़ के लिए आंसर करना आपका मतलब हो जाता है, इसका मीनिंग होता है टू बी आंसरेबल फॉर। ठीक है, देखते हैं इसका यूसेज क्या है। यूसेज से देखते हैं क्या हो सकता है, आपको समझ में आएगा। दे आर नॉट आंसर फॉर their
आंसर फॉर देयर मिसकंडक्ट। ठीक है, किसी भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ हो जिसके लिए आपको आंसर करना हो, किसी की कैसे कोई चीज़ हुई हो और उसके लिए आपको आंसर करना हो, उस मतलब ही होता है आपका आंसर फॉर। दे आर नॉट आंसर फॉर देयर मिसकंडक्ट। ठीक है, मतलब उनके जो बिहेवियर हुआ है, जो उन्होंने उनका जो मिसकंडक्ट था, उसके लिए वो लोग आंसर नहीं है, आंसरेबल नहीं है। ठीक है, उसको उस चीज़ को लिए उस चीज़ का आंसर देने के लिए, वैसा क्यों हुआ उस चीज़ के लिए वो लोग बाध्य नहीं है। ठीक है, बताने के लिए वो लोग बाध्य नहीं है। ठीक है, उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उस चीज़ के लिए बताएं। तो आंसर फॉर मतलब हो गया टू बी आंसरेबल फॉर समथिंग। ठीक है, ये आपका मतलब हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या हो सकता है हमारा। थर्ड फ्रेजल वर्ब हो सकता है यहाँ पर अटेंड ऑन, ATTEND, अटेंड ऑन। ठीक है, अटेंड ऑन इसका मतलब होता है टू सर्व। ठीक है, टू सर्व मतलब सेवा करना, आप कह सकते हो हिंदी में। ठीक है, यूसेज देखते हैं क्या है, इजी है था ये। राधिका हैज मैनी सर्वेंट्स, राधिका हैज मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड हर ऑन। ओके, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आपकी अटेंड ऑन मतलब कि राधिका हैज़ मैनी सर्वेंट्स, उसके पास कई सर्वेंट्स हैं, इसलिए टू अटेंड हर ऑन मतलब उसकी सेवा करने के लिए उसके पास काफ़ी सर्वेंट्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सारे ही फ्रेजल वर्ब वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे इजी है। मैंने ए लिया हुआ है आज, आपका जो लेटर है ए, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब आपके बन रहे हैं एग्जाम्स के लिए वो मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, फोर्थ देखते हैं क्या हो सकता है। फोर्थ हो जाएगा आपका अकाउंट फॉर, ACCOUNT, अकाउंट फॉर, FOR, अकाउंट फॉर। ठीक है, अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर। ठीक है, टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर मतलब किसी भी ऐसा कोई चीज़ हुई हो उसके लिए आपको रीज़न देना, कि उस रीज़न को एक्सप्लेन करना कि वो चीज़ ऐसा क्यों हुआ, एक्सप्लेन करना उस रीज़न के लिए, तो उसका मतलब होता है अकाउंट फॉर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं या फिर यूसेज से आपको समझ में आएगा किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। शी आस्क्ड हिम टू अकाउंट फॉर, the downfall of the Mughal dynasty। ओके, क्या मतलब हो जाएगा, मतलब उससे पूछा गया, किस चीज़ के लिए पूछा गया कि अकाउंट फॉर मतलब रीज़न बताओ, किस चीज़ के लिए रीज़न बताना है। द डाउनफॉल ऑफ द मुगल डायनेस्टी, मतलब जो मुगल डायनेस्टी का जो डाउनफॉल हुआ था, पतन हुआ था, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो अकाउंट फॉर मतलब ही होता है किसी चीज़ का रीज़न बताना है, जैसे कोई ऐसी चीज़ हुई हो और वो ऐसा क्यों हुई हो, उसके रीज़न बताना ही आपका होता है अकाउंट फॉर। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको दिए हुए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं चारों को ही। एडअप के मैंने यहाँ पे दो आपको दिए हुए थे मीनिंग, दो मीनिंग होते हैं। एक तो हो जाता है आपका टू मेक का मैथमेटिकल टोटल, मतलब किसी भी चीज़ को साइज हो, अमाउंट हो, ठीक है, क्वांटिटी हो, उसको ऐड करना, ठीक है, फिगर में, तो वो आपका एडअप होता है। सेकंड आपका था बी अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, मतलब किसी भी चीज़, कोई ऐसी चीज़ हुई हो उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देना आपका एडअप होता है। ठीक है, सेकेंड था आपका आंसर फॉर मतलब था टू बी आंसरेबल फॉर, किसी भी ऐसी कोई चीज़ हुई हो उसके लिए आप आंसरेबल हो। ठीक है, वो मतलब आपका आंसर फॉर हो जाता है। अटेंड ऑन मतलब टू सर्व, सेवा करना किसी का होता है। अटेंड ऑन मतलब हो गया टू सर्व, किसी के लिए किसी की सेवा करना। और फोर्थ था आपका अकाउंट फॉर, टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर, मतलब आपका होता है इसका मतलब किसी भी या कोई ऐसी चीज़ हो ऐसी कोई चीज़ हो जिसके ऐसा वो क्यों हुआ उसका रीज़न बताना आपका अकाउंट फॉर होता है। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। फिफ्थ होगा हमारा फ्रेजल वर्ब आस्क आफ्टर। ठीक है, आस्क आफ्टर, ASK, आस्क आफ्टर, AFTER, आस्क आफ्टर। और आस्क आफ्टर मतलब होता है टू मेक क्वेरीज या फिर टू मेक इंक्वायरीज अबाउट, टू मेक
इंक्वेरीज अबाउट, मतलब किसी भी चीज़ के लिए पूछताछ करना आपका आस्क आफ्टर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं या फिर यूजर समझ में आ जाएगा आपको। माई फादर आस्क्ड, माई फादर आस्क्ड आफ्टर माई हेल्थ, मतलब क्या हो गया, इजी था, सेंटेंस आपका इजी है कि मेरे फादर ने क्या किया, मेरे फादर ने पूछताछ की किस चीज़ के लिए, मेरी हेल्थ के लिए। ठीक है, उन्होंने, मेरे फादर ने आस्क्ड आफ्टर माई हेल्थ, मेरे फादर ने पूछा किस चीज़ के लिए, हेल्थ के लिए, मेरी हेल्थ के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका आस्क आफ्टर मतलब। ठीक है, अब पहुँचते हैं सिक्स्थ, हमारा कौन सा हो सकता है यहाँ पर, सिक्स्थ हो सकता है फ्रेजल वर्ब आस्क फॉर, आस्क फॉर। ठीक है, आस्क फॉर, आस्क फॉर मतलब होता है टू डिमांड। ठीक है, किसी चीज़ के लिए डिमांड करना, टू डिमांड कह सकते हो या लिख दो फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए डिमांड करना आप कह सकते हैं, आस्क फॉर का मतलब होता है। ठीक है, यूसेज देखते हैं इसका, यूसेज समझ में आएगा। रेखा, रेखा आस्क्ड फॉर अ बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी फ्रॉम हर पेरेंट्स, फ्रॉम हर पेरेंट्स, मतलब इजी है। रेखा ने क्या डिमांड किया है, किस चीज़ के लिए, एक बर्थडे पार्टी के लिए अपने पेरेंट्स से। ठीक है, ये मतलब हो गया, रेखा आस्क्ड फॉर अ बर्थडे पार्टी फ्रॉम हर पेरेंट्स। या फिर यहाँ पे अगर ऐसे लिखो, अगर हम फिजल हटा देते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेखा डिमांड्स, या फिर रेखा डिमांडेड अ बर्थडे पार्टी फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो डिमांडेड का ये तो आपका मीनिंग हो गया, और अगर फ्रेजल आप यूज़ करोगे तो आपका आ जाएगा आस्क्ड फॉर, रेखा आस्क्ड फॉर अ बर्थडे पार्टी फ्रॉम हर पेरेंट्स, कि रेखा ने एक बर्थडे पार्टी के लिए अपने पेरेंट्स से डिमांड की। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा। देखिए, फ्रेजल वर्ब सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक जगह तो नहीं आते, कई चीज़ों में आपसे पूछे जाते हैं, वो चाहे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए हो या फिलर्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हो। ठीक है, बहुत से टॉपिक्स में ही आपके कह सकते हैं कि आते हैं, तो याद करना तो ज़रूरी है, तो आपको करना ही है अगर आप कंसर्न है अपने एग्जाम्स को लेकर के। ठीक है, सेवन्थ पहुँचते हैं, कौन सा हो सकता है यहाँ पर, सेवेंथ होगा यहाँ पर एक्ट ऑफ, ACHE एक्ट फॉर, एक्ट फॉर, एक्ट फॉर मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका वांट समथिंग और समवन, वांट समथिंग, वांट समथिंग और समवन, या फिर कह सकते हो हिंदी में अगर आपको बोलना है कि मतलब किसी भी चीज़ को, आप किसी कोई चीज़ हो या कोई व्यक्ति हो जिसको आपको तुरंत चाहिए। ठीक है, या फिर आप बहुत मिस कर रहे हो, ये भी कह सकते हो एक तरह से आप एक्ट फॉर मतलब, तो ये चीज़ भी आपकी मतलब हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, यूसेज देखते हैं, यूसेज समझ में आपको आ जाएगा और भी अच्छे से। ही वॉज सो लोनली, ही एक्ट फॉर the sound of a human voice। ओके, क्या मतलब हो गया, he was so lonely, therefore लिख सकते हो यहाँ पर, therefore he act for the साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस, मतलब कहने का ये हो गया कि मतलब वो बहुत लोनली है, वो बहुत लोनली था, इसलिए क्या हो, ही एक्ट फॉर मतलब उसको कोई चाहिए, क्या चाहिए था, द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस, किसी ह्यूमन की वॉइस वो सुन ले। ठीक है, ये मतलब आपका एक्ट फॉर मतलब हो गया है किसी भी चीज़ को चाहना या फिर किसी चीज़ को मिस करना उस समय एट द प्रेजेंट टाइम, ये आपका मतलब हो सकता है एक्ट फॉर का। ठीक है, एथ वर्ड देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है आपका फ्रेजल वर्ब, मैंने लिया हुआ है एक्ट अप, एक्ट अप, एक्ट अप, एक्ट अप मतलब होता है यहाँ पे ACT एक्ट, UP एक्ट अप, एक्ट अप मतलब होता है यहाँ पर बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली। ठीक है, बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली आपका मतलब हो जाएगा यहाँ पर एक्ट अप मतलब। ठीक है, यानी कि किसी कोई ऐसे कुछ भी हो या जिससे आपको बिहेव बैडली करना हो या फिर स्ट्रेंजली बिहेवियर हो जाए, तो आपका एक्ट अप
का मीनिंग होगा। यूसेस देखते हैं, यूसेस समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन period in the state many people are acting up as they are getting bored at home। थोड़ा सा बड़ा हो गया पर सेंटेंस आपका इजी है। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड इन द स्टेट मैनी पीपल आर एक्टिंग अप एज दे आर गेटिंग बोर्ड एट होम। सिंपल मीनिंग है कि इस ड्यूरिंग मतलब इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान स्टेट में जो लॉकडाउन पीरियड आपका चल रहा है उससे क्या हुआ है कि मैनी पीपल आर एक्टिंग अप, मैनी पीपल बिहेव ही बैडली कर रहे हैं, मतलब उनका जो बिहेवियर हो गया वो स्ट्रेंज हो गया है। किस वजह से स्ट्रेंज हो गया भाई? वो लोग बाहर ना जा सकते हैं, ना वो आ सकते हैं, कोई बाहर से आ सकता है, कुछ से मिल नहीं सकते हैं, ठीक है, कोई सोशल गैदरिंग नहीं हो पा रही है, बहुत से सारे काम काज सारे ठप पड़े हुए हैं, कोई कहीं कहाँ जा नहीं पा रहा है, उनके एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो इस वजह से एज दे आर गेटिंग बोर एट होम, और इसलिए वो लोग अपने घर में क्या हो रहे हैं? बोर भी हो रहे हैं। भाई देखो 10 दिन की बात हो, 20 दिन की बात हो, इंसान रह लेता है, बट लॉकडाउन तो आपका चलता ही रह रहा है कभी ना कहीं, क्योंकि कोरोना जो चल रहा है आपका, उसकी वजह से आपको घर में बैठना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस का मतलब था आपका एक्ट अप का, मैंने यहाँ पे आपको यूज करके बताया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं चारों को। आस्क आफ्टर था टू मेक इंक्वायरीज अबाउट, किसी भी चीज़ के लिए इंक्वायरी करना आपका आस्क आफ्टर का मतलब था, ठीक है। आस्क फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए डिमांड करना आपका हो जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए डिमांड अगर आप कर रहे हो तो आस्क फॉर आप यूज़ कर सकते हो एज अ फ्रेजल वर्ब, ओके। 7 था आपका एक्ट फॉर मतलब है था वांट समथिंग और समवन, किसी भी चीज़ को चाहना या किसी भी चीज़ को या फिर कोई व्यक्ति हो उस वक्त आपको चाहिए तो आप एक्ट फॉर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इफ़ यू आर मिसिंग समवन या समथिंग तो भी आप एक्ट फॉर आप लिख सकते हो, ठीक है। एक्ट अप मतलब था बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, ऐसे कुछ चीज़ हो जाए जिससे आप बिहेव बैड करो या फिर आपका जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंज हो जाए तो एक्ट अप का आपका यूज़ होगा। सो दीज आर द फ्रेजल वर्ब विच आई हैव गिवन हियर। मेरे हिसाब से तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम से पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने पहले ही बताया अगर आप कंसर्न है अपने पेपर्स के लिए तो फ्रेजल वर्ब का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो आप लोग तैयारी करते रहिए इसी तरह घर में। तो इन सब फ्रेजल वर्ब को आप रिवाइज करिए। कल हम वापस से मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के साथ, हम जल्दी मिलेंगे। और इस बार हम लेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहेगा वो बी रहेगा, तो बी से जितने भी रिलेटेड रहेंगे आपके इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हम वो देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर में सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ओके। तब तक चलिए देखते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अमंग योर फ्रेंड्स, ओके। चलिए बाय एंड थैंक यू।